They have walls of two buildings on either side of the street are parallel to each other. Okay. Walls of two buildings. ठीक है, दो बिल्डिंग्स हैं. वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट मतलब मान लो यहाँ पे रास्ता है. ठीक है, रास्ता मतलब स्ट्रीट हो गया. ठीक है, और मेरे दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर ए, बिल्डिंग नंबर बी. ठीक है. A ladder 5.8 meter is placed on the street so that its top reaches the window of a building at the height of 4 meter. Okay. So इसका जो हाइट है वो कितना है, 4 मीटर पे. ओके, और लेडर का जो दे रखा है दैट इज 5.8 मीटर. राइट. On turning the ladder over to other side of the street, its top touches the window of other building at a height of 4.2. ठीक है, जब टर्न किया ना तो कहाँ पे टच किया, एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर. ठीक है, ये 5.8 है तो इधर भी क्या है, 5.8 मीटर ही है. ठीक है. अच्छा, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मतलब ये अपने को ढूंढ के निकालना है. ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ए सी मुझे ढूंढ के निकाल. कुछ समझो क्या हुआ. ऐसे मान लो दो बिल्डिंग से हो, चलो ठीक है. बीच में क्या हुआ, यहाँ से किसी ने एक लेडर रखा, लेडर मतलब सीढ़ी. ठीक है, तो जब इधर की तरफ रखा तो 4 मीटर जा रहा था, इधर की तरफ रखा तो 4.2 मीटर जा रहा था. ठीक है, मुझे ये वाला नहीं पता है और मुझे ये वाला नहीं पता, ये दोनों को मैं ढूंढ दूंगा, मेरा काम हो जाएगा. करेक्ट. दो बार पाता होगा. बिल्डिंग है तो भाई स्ट्रेट होगा. लिखेंगे कैसे सर. यू विल राइट लेट ए बी एंड सी डी बी बिल्डिंग्स. ठीक है, मान लेता हूँ ये क्या है, मेरे बिल्डिंग्स है. ए बी का जो मेजरमेंट है दैट इज 4 मीटर, सी डी का जो मेजरमेंट है दैट इज 4.2 मीटर. ओके. अच्छा, लेडर कौन है, लेडर मतलब बी डी एंड, अरे दो बार डी लिख दिया मैं, यहाँ तो कुछ और लिख देता. ए भी है ना, ए तो पहले से ही ई. लेडर बी ई एंड ई डी कितना हो जाएगा मेरा, 5.8 मीटर. ठीक है. फिर क्या हो जाता है, अब हमें मालूम बिल्डिंग है तो भाई साहब परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड पे. करेक्ट. ए बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी सी विल बी परपेंडिकुलर टू ए सी. बात समझ में आई? फिर क्या हो जाता है, तो पाइथागोरस के लिए हम लोग रेडी है. चलो ठीक है. इन द ट्रायंगल बी ए ई, एंगल ए मेरा कितना है, चलो 90 डिग्री. क्या लगा दोगे, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के जो सामने है वो आ जाएगा, मतलब बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. बी कितना है बच्चा, 5.8 है, 5.8 का स्क्वायर. बी ए कितना है, 4 का स्क्वायर. ए कितना है नहीं पता. ठीक है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे हम लोग. हाँ, तो 5.8 इंटू 5.8 निकाले जरा, 58 इंटू 58. रोड जो है ना वो से इतना कर दो, आधा कर दो.
7। अरे यार अच्छे से मल्टीप्लाई करो। आप लोग बताओ चलो। या समझिए 58 इंटू 58 मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन वगैरह लिख दो। उनको नहीं आता। 364 33.65 30 3.64 मतलब चलो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा 33.64। 4 का स्क्वायर कितना होगा 60 प्लस ए का स्क्वायर माइनस कर लेते हैं बच्चा 33.64 माइनस का 16 इज इक्वल टू कितना ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर अगर माइनस करने आता है तुम लोगों को पॉइंट जब रहता है ना कैसे माइनस करते हैं 33.64 16 को यहाँ पे रखते हैं तो 0.64 ये 2 हो जाएगा ये 13 हो जाएगा 27 पॉइंट और अपने को सोचना है 27.64 किसका आंसर हो सकता है लास्ट में 64 होगा मोस्ट का 8 होगा और ये 28 चला 28 इंटू 28 करके नहीं हो पाएगा 28 तो क्योंकि 30 पे इतना हो जाता है ना 32 ना 32 3000 पार किधर थे 9900 किसका होगा ये आंसर ये तो गजब हो गया कितना आ रहा है 32 का 1024 आ रहा है ना तो इसका मतलब समझ दो 62 देखो 62 देखो जरा हाँ 2 is a 4 6 2 is a 12 12 and 0 बड़ा हो गया तो थोड़ा और कम करना पड़ेगा कौन सा देखा 62 देखा ना तो 58 अब 58 जरा चेक कर 58 58 हो सकता है क्योंकि 5 5 25 के करीब भी है और 64 भी है इसके पास ओके कितना 50 58 आ रहा है ना तो इसका मतलब समझा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5.8 का स्क्वायर 58 का आ रहा है ना तो a मेरा कितना हो जाएगा 5.8 देखो इसको ढूंढने का भी टेक्निक मैंने ढूंढ निकाला ये क्या है 8 के करीब है ये क्या है 25 के करीब है तो 5 और 8 ले लेंगे ठीक है और बाद में चेक कर लेंगे राइट आ गया तो वेल एंड गुड नहीं तो गेस करते रहे अच्छा सर ये तो हो गया अब दूसरा और एक पाइथागोरस लगेगा ना अच्छा अब कौन सा ट्रायंगल है ट्रायंगल है मेरे पास डी सी ई और एंगल कितना है चलो 90 डिग्री है ठीक है लॉजिक क्या लगाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है 90 के सामने कौन है ईडी है ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर ईडी है मेरा 5.8 देखो अभी अभी निकाला था ना उसका काम आ जाएगा और ईसी तो नहीं पता अपने को और सी डी बताया 4.2 का स्क्वायर ठीक है 5.8 का स्क्वायर 33.64
EC का स्क्वायर 4.2 का पता करो। प्याली व्हाट यू आर डूइंग? एनसीईआरटी के पीछे साइड के जो क्वेश्चंस है ना उसके नोट्स बना लो, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख लो ताकि टेस्ट देने में प्रॉब्लम हो जाए। कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो स्टार करके रखो, वेट करने से। 17.64, तो 17.64, राइट? सो 33.64 बच्चा माइनस 17.64 जब करोगे तो देखो जरा कितना आंसर आ रहा है। सिक्सटीन तो जाना पहचाना नंबर है। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर हो जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर है, हट गया। इसी मेरा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए था? विथ ऑफ द स्ट्रिप ना, मतलब जो रोड है वो कितना मोटा है। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, एसी से निकाल सकते हैं। और एसी को क्या लिख सकते हैं? ए ई प्लस ई सी, करेक्ट? ए डैश बी डैश सी, करेक्ट? ए कितना है सर? ए है मेरा 5.8 और ये कितना है? 4। कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? मजा आ गया? आ जाओ फिर। अरे भाई 3.14 ही होगा। जब एंगल की बात करेंगे ना वहां पे 180 होगा। जब एंगल जैसा यूज होगा, टेन पाई होगा, साइन पाई बाय 2 होगा। वो पाई रेडियन था, ठीक है? नॉर्मल पाई। सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन।
नवा आजाद हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। तो कल मैं 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चे से मिला, ठीक है, जितने भी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे थे। नो, वो आप लोगों की तरह बोर ही नहीं थे। उन्होंने कैमरा ऑन किया था, वो मुझसे बात कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे। दे हैड सम फीलिंग्स। तुम लोग एक तो आज आई भी नहीं 10th स्टैंडर्ड वाली, क्या पढ़ाई कर रहे हो? अच्छा, टाइम नहीं मिलता है ना, मुझे वेस्टर्न का भी देखना पड़ता है। इसकी वजह से मैं आऊंगा कभी कभी संडे वगैरह पे, मैं आप लोगों से मिल लिया करूंगा या कभी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? या कुछ डाउट वगैरह रहा तो उसके लिए आप लोग मुझे बुला सकते हो, नंदन सर को बोल के। ठीक है। ठीक है। डन। ओके फाइन। एप्लीकेशन में पाइथागोरस। ऑलराइट, चलो ना सी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। व्हाट ही इज सेइंग, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस theorem ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। मतलब देखो, अभी तक क्या होता था, हम लोग सिर्फ राइट एंगल पे लगाते थे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह दूं, अच्छा लोग, लेट्स से ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। और ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सर इसमें एक्यूट कौन है? बी और सी कोई भी एक्यूट मान सकते हो। ठीक है। चलो फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं कह दूं मेरा ए बी सी के अंदर जो एंगल सी है वो 90 से छोटा है। अब तक क्या होता था, 90 के इक्वल होता था, बराबर। अब इस बार क्या होगा, 90 से छोटा है बच्चों लोग। ठीक है। छोटा है तो सर ये वाला एंगल, लेकिन सर पाइथागोरस का मतलब ही क्या हुआ कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से एम। ठीक है। ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखना खेला है, ये जो एंगल है ना, उसके सामने वाले का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर, इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लेस देन 90 है, मतलब छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू टाइम्स, जहां पे 90 डिग्री गिरा है वो वाला बेस, मतलब बी सी, और दोनों एंगल का डिस्टेंस मतलब एम सी। बोलो कुछ समझ में? इस तरीके से आपको करना है सर। और एक प्रैक्टिस करा दो। ठीक है। चलो और एक प्रैक्टिस करा दो। मान लो ये मेरा क्या है, एक एक्यूट एंगल था, पी क्यू आर। इस बार मैं ये साइड ना लेके ये वाला साइड लेता हूँ, समझा? तो इस बार मैंने क्या बोला बच्चा, ये मेरा है पी क्यू आर, इन विच जो एंगल क्यू है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ से अगर मैं एक 90 डिग्री गिरा दूं तो PM विल बी परपेंडिकुलर टू QR। करेक्ट। 90 के सामने, सॉरी, ये एंगल के सामने कौन सी साइड है? PR। तो पहले PR लिखूंगा। वहां पे क्या होता था, 90 के सामने देखते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंगल है उसके सामने देखो, PR स्क्वायर, और बाकी दोनों साइड क्या है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। माइनस डालेंगे टू टाइम्स, जहाँ पे 90 डिग्री मिला है वो वाला डिस्टेंस QR, और दोनों एंगल का डिस्टेंस मतलब QM, यानी कि बात समझ में आ गई।
चलो इस पे लिख लो, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बोलो क्लियर है? चलो। अच्छा ठीक। ओके अच्छा, अब इसी में क्या ना एक ऑब्ट्यूज वाला देख लेते हैं, बाकी कल आप पढ़ेंगे ताकि जब तीनों बच्चे होंगे 10th स्टैंडर्ड के, और तो अच्छा रहेगा, ठीक है। Now, this is what application of Pythagoras theorem on obtuse angle triangle। मतलब भाई साहब यहाँ पे जो एंगल है ट्रायंगल है वो खुद ही ऑब्ट्यूज होगा। तो कहना क्या चाहो, ये देख, मान लो अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूं तो दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज तो बनेंगे नहीं। कौन सा ऑब्ट्यूज है एंगल है बता सकते हो? बी वाला, मेरा ये वाला ऑब्ट्यूज है। सर होल्ड ऑन, हमें ऑब्ट्यूज का मतलब ही नहीं पता है क्या होता है, बताओ कनौजिया, ऑब्ट्यूज का मतलब। बोलते हैं, याद नहीं है मुझे। अच्छा चल आप बताओ ऑब्ट्यूज का मतलब। ज्यादा नहीं जानना है मुझे, बस ऑब्ट्यूज का मतलब जानना है। वेरी गुड। 80 से ज्यादा, ओके। एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम, बराबर। फिर एक होता है 90 डिग्री, और 90 से ज्यादा रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ऑब्ट्यूज। ठीक है, 90 से ज्यादा, 180 नहीं, 90 से ज्यादा रहा तो ऑब्ट्यूज। ओके, मोर देन 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है सर, इन द ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 90 से ज्यादा है। लेकिन सर जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक तो काम ही नहीं चलेगा, तो चलो ठीक है, आ जाओ परपेंडिकुलर। आपको पता है ऑब्ट्यूज का जो परपेंडिकुलर होता है ना,
दैट इज आउटसाइड द ट्रायंगल। कोई बताएगा नहीं, तुम्हें ध्यान दो। इस एंगल के सामने वाला साइड सबसे पहले आता है, कौन आएगा बता सकते हो? हाँ, AC आएगा बराबर। AC का स्क्वायर और फिर बाकी दोनों का स्क्वायर, मतलब AB² प्लस BC² माइनस 2 टाइम्स जहां पे 90 डिग्री गिरता है ना वो वाला साइड, मतलब BC साइड ना। PM साइड नहीं है मेरा, BC मेरा साइड है। और फिर दोनों एंगल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? BM हो जाएगा। बोले समझ में? चलो यही चीज को मैं ये तरफ से जरा दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो अगर आपका ऑब्ट्यूज जो है वो चलो इस टाइप में है, P एटलीस्ट ये बच्चे ईमानदार तो एक सीधे कह देते हैं, सर नहीं मालूम है, याद नहीं यार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लॉकडाउन के टाइम पे मतलब ऐसे ही बहुत सारे वहीं से मैंने चालू किया ऑनलाइन पढ़ाना। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पे 30-40 बच्चे थे जो ऑनलाइन। हाँ, एक ही बार में 30-40 थे, मतलब खतरनाक लिखते थे ना, तो पूरा कमेंट सेक्शन इधर से लेके उधर तक भर जाता था। ठीक है, 30-40 बच्चे थे। तो फिर वहां पे कैसा होता था, किसी से कुछ पूछने जाओ ना, जैसे पढ़ाई तो कोई नहीं करता था, मुश्किल से 10-15 बच्चों को छोड़ दो तो कोई नहीं। किसी से कुछ पूछने जाओ तो सीधा फिर लेफ्ट कर देते थे। मीटिंग ही लेफ्ट कर देते थे। अब 30 में से कोई एक छूट गया तो अब मीटिंग बंद थोड़ी कर सकते हैं, बाकी 29 तो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो पढ़ाना ही पड़ता था। तो ये भी प्रॉब्लम आता था। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है बच्चा? PQR। और एंगल कौन है बड़ा? Q। ये वाला जो है वो 90 से ज्यादा है। ये देखो मैडम हमारे। फिर उसके बाद क्या होगा? PM इज परपेंडिकुलर टू QR। अब इस 90 के इस Q के सामने कौन है बताना? PR²। तो PR का स्क्वायर फिर बाकी दोनों का स्क्वायर, PQ और QR का स्क्वायर। और ये यहाँ पे प्लस आएगा, पिछले वाले में माइनस था ना। हाँ, एक्यूट वाले में माइनस होता है, ऑब्ट्यूज वाले में प्लस होता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स QR, और दोनों एंगल का डिस्टेंस मतलब MQ। बोलो समझ में आ गया? चलो लिख दो। एक दो तीन यार, तुम लोगों से मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरे जो 5-10वीं के बच्चे हैं वो पांचों 90 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और तुम लोग अपने दर्शन में नहीं देते हो। लेक्चर चालू होता है 3 बजे, तुम लोग आते हो 3:45 को, जब खत्म होने वाला रहता है। कैसे बच्चे? फिर इतने कम कम परसेंटेज लाओगे ना, फिर वहां पे मतलब तुम्हारा बस नाम और ये लिखना पड़ेगा, फोटो भी नहीं लगा सकते, वरना लोग फिर अंडा मार के जाएंगे, बोलेंगे इतने कम परसेंटेज। ये ले भाई, ले अंडा खा। ये 10th स्टैंडर्ड मतलब भाई तुम्हारा सबसे पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम। और जिंदगी का जब पहला बोर्ड एग्जाम आता है तो लोग जी जान एक कर देते हैं। लोग जी जान एक कर देते हैं। चलो 5 मिनट ज्योमेट्री। हाँ चलो। अच्छा करती है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत
और टू क्यू आर इंटू है। इंटू इंटू डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू हो जाता है, करेक्ट। याद रखना बच्चों लोग, जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स में अगर कहीं डॉट लग रहा है तो डॉट का मतलब इंटू हो जाता है। नंबर्स के बीच में डॉट लग रहा है तो डेसिमल हो जाता है, लेकिन इसमें इंटू हो जाता है। इंटू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वी कैन सिंपली पुट डॉट। हो गया, क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। चलो बाकी की कहानी में चलो हम लोग कल करेंगे। सर कुछ होमवर्क तो देते जाओ। चलो ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क जरूर दूंगा आप लोगों को, एकदम आपकी। ये लड़की का नाम क्या है जो अभी अभी लेफ्ट थी? अंजलि, मिलने दो मुझसे, बोलूंगा इसको। देखो ये क्या है बच्चा, ये ए बी सी है और यहाँ पे 90 डिग्री है। आपको बस पाइथागोरस वाला चीज लिखना है, ठीक है। हाँ, तीनों का इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज 90 डिग्री। फिर जो ए सी स्क्वायर है वो कितना होगा वो आपको लिखना है। बात समझा? अगर यही चीज को मैं एक्यूट करके दे दूं बच्चा, लाइक दिस, जैसे ए बी सी मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं पे मेरा हो गया 90 डिग्री। तो फिर से आपको लिखना है, क्या लिखना है वो आपको पता है। ए बी सी के अंदर बी जो है वो इस बार 90 से छोटा है, तो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। तो आपको लिखना है अच्छा, ए सी का स्क्वायर, ये वाला एंगल है ना, तो उसके सामने ए सी, ए सी का स्क्वायर, फिर बड़ी सी लाइन जाएगी। लेस देन 90 है तो माइनस है, ग्रेटर देन 90 रहेगा तो प्लस होगा, right? और यही चीज को अगर मैं बच्चा ऐसा दे दूं, ए देखो नाम भी सेम दे रहा हूँ भाई, अगर ये होमवर्क आपने सही कर दिया तो मान लूंगा फिर आप लोगों को। इसका आप लोगों को भी अगर सेंड करना, यू कैन सेंड ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है। ग्रुप पे नहीं भेजना चाहते हो, बेइज्जती हो जाएगी तो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से बी है, ये एम है, और इधर की तरफ तो कैसे दिखाई देगा ये आपको दिखाई देगा ए बी सी, और बी जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर, और ए एम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी। तो आपको बताना है बी सी स्क्वायर कितना होगा। बात समझ में आ गया? करके आएंगे कल, सामने से दिखाना है। मैं पूछने नहीं आऊंगा कि मिहिर बाबू है बाबू हो बाबू, कुछ पूछने नहीं आऊंगा, ठीक है। सामने से दिखाओ जिसको दिखाना है। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, चलो कितना टाइम बचा है? या फिर चलो मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। चलो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, वहां से कर लेना, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर, टेंशन। अच्छा। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। ये रागिनी किसका नाम है? अरे वाह। मग आपकी फ्रेंडशिप इतनी बड़ी है कि अब क्या ही बोलूं मैं। हाँ,